लेकिन उस देश का क्या ही होगा जहां का प्राइम मिनिस्टर खुद को नॉन बायोलॉजिकल बोलता है, खुद को ही एक भगवान समझता है। कन्विंस हो चुका हूँ, मुझे दुनिया को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, परमात्मा ने मुझे भेजा है। आप वाकई थकते क्यों नहीं? पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। मैं कन्विंस हो चुका हूँ, ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली। इन पाखंडी बाबाओं का धंधा केवल तब तक ही चल रहा है जब तक आम आदमी इन पर आंखें बंद करके भरोसा करता रहेगा। अगर एक हॉल में 5000 लोग भी हुए तो एक सिंपल सी मैथ है, एक दिन की कमाई 1 करोड़ से ज्यादा, और बिना किसी डिग्री और बिना किसी टैक्स के। सवाल ये है कि क्या कोई भी भगवान या अल्लाह जो भी गॉड है वो चाहेगा कि एक बच्ची बिना दवाई के मर जाए? ऑब्वियस सी बात है नहीं, ये तो एक किलर के डर बेचने का तरीका है। नित्यानंद एक कन्विक्टेड क्रिमिनल था, लेकिन वो इंडिया से बाहर जाकर इंटरनेट पर अपनी एक अलग कंट्री बनाता है, अलग फ्लैग, अलग करेंसी। और अजीब बात है कि लोग आज भी उसे डोनेट करते हैं। ये तो कुछ नहीं है, एक से एक सीरियस क्राइम्स में पकड़े गए बाबा जब जेल से बाहर आते हैं तो हमारी पब्लिक आपस में मर मिटती है उनकी चरणों के धूल के लिए कि बस एक बार छूने का मौका मिल जाए। आप थे, आपने सुना था अपने कानों से? हाँ, फिर से बताइए क्या कहा था बाबा ने कहा कि मेरे चरणों की रज लेके जाना और ले जाके अपने घरों में किसी को भी प्रॉब्लम हो उसके माथे पे लगाना, उससे उसकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो लोग रज के चक्कर में उधर एकदम भगदड़ मच गया। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में इंडिया में किसी भी चीज की ग्रोथ हुई हो या नहीं, लेकिन इन बाबाओं के बैंक बैलेंस में जबरदस्त उछाल देखी गई है। ऑरेंज है या ब्लू है? ब्लू 17 प्रो मैक्स। देख तू भी तो खुश नहीं है, तू भी खुश नहीं है रे, तेरा बच्चा बिगड़ चुका है रे। देख तेरे बच्चे को तो कपड़ खिला रखा है रे। मधुसूदन का घी लेके आओ, वो लेके आओ। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ। ठीक है भाई, जो नहीं ला सकता वो कृपया करके अपने घर बैठे। इमेजिन कीजिए, एक माँ अपने बीमार बच्चे को हॉस्पिटल ना ले जाकर एक ऐसे दरबार में ले जाती है जहां भगवान का एक एक्सक्लूसिव एजेंट सिर्फ हथौड़ा मारकर कैंसर और हर्निया जैसी खतरनाक बीमारियां ठीक करने का दावा करता है। तेरे ऑपरेशन तक बोल दिए डॉक्टरों ने, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है तुझे। पेट दबा दर्द बता कहा है, हर्निया पे दर्द है कि वहाँ दर्द है रसोड़ी में? अब तो फिलहाल कहीं नहीं है, किसी ऑपरेशन की जरूरत। ये कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये 2026 के डिजिटल इंडिया की असलियत है। ये अंधविश्वास का धंधा कितना ज्यादा बड़ा है ये आप सोच भी नहीं सकते। एक बाबा जिसका पूरा ध्यान इन नोटों की गड्डियों पर होता है, वो दूसरों को प्रवचन देता है कि पैसा तो मोह माया है। खुद प्राइवेट जेट और रोल्स रॉयस में घूमते हैं और लोगों से कहते हैं कि ये तो मोह माया है। और सबसे बड़ी बात कि इनसे लॉजिक की आशा रखना तो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि इनकी सारी की सारी बातें इलॉजिकल होती हैं। कोई गौमूत्र पीकर अपना कैंसर ठीक कर लेता है तो कोई कैसे। गाय का मूत्र पीने के फायदे क्या है? उस कैर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है तो गाय का मूत्र बचाता है। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। ये धर्म बचाने वाले बाबा कम नौटंकी वाले ज्यादा लगते हैं। आज के टाइम पर पूरा का पूरा सोशल मीडिया इनकी मीम से भरा पड़ा है और लोग इतने ज्यादा अंधे हो चुके हैं कि लिटरली इनके पैर धुलकर वो पानी पी जाते हैं। वेल, हम किसी धर्म की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे धर्म के नाम पर चल रहे एक खतरनाक धंधे की। हम बात करेंगे उस साइकोलॉजी की जिसके दम पर 8-9 साल के बच्चे से लेकर एक्स पुलिस कांस्टेबल तक करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक्सपोज करेंगे द आर्किटेक्चर ऑफ ब्लाइंड फेथ। वेल, मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि मेरा इंटेंट किसी भी धर्म या मान्यता को ठेस पहुंचाना नहीं है। भक्ति और आस्था में बहुत ताकत होती है, ये मैं भी मानता हूं, बट केवल तभी तक जब तक वो अंधभक्ति ना बन जाए, क्योंकि अंधभक्ति बहुत ज्यादा खतरनाक है, खुद के लिए भी और समाज के लिए भी। सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है कि ये बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री लोगों का बायोडाटा कैसे बता देते हैं, आखिर इन्हें कैसे पता चलता है कि आपके दिल में क्या है। वेल, साइंस इसे कोल्ड रीडिंग या फिर हॉट रीडिंग बोलती है। कोल्ड रीडिंग में सामने वाला आपके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज या फिर कपड़ों से गेस करके नॉर्मल स्टेटमेंट्स देता है, जैसे कि आप बाहर से बहुत मजबूत दिखते हो लेकिन अंदर से एकदम अकेले हो। ये चीजें लगभग हर किसी के ऊपर लागू होती हैं और इसीलिए ज्यादातर बाबा कोल्ड रीडिंग का ही यूज करते हैं। लेकिन बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री हॉट रीडिंग करते हैं। इसमें पहले से ही अलग अलग सोर्स लगाकर आपका डाटा इकट्ठा कर लिया जाता है। जब भी कोई भक्त बागेश्वर धाम दरबार में जाता है तो वो एक प्रोसेस फॉलो करता है। पहले तो वो एक टोकन बनवाता है जिसमें उसका नाम, पता और भी कई सारी डिटेल्स भरी होती हैं
और उसके बाद उसे साफ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि अगर नॉर्मल प्रॉब्लम है तो लाल कपड़े में नारियल लेके जाना, शादी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो पीले कपड़े में नारियल लेके जाना, और भूत प्रेत से लेकर प्रॉब्लम है तो ब्लैक कपड़े में नारियल लेके जाना। जब आपके हाथों में ये सारी चीजें होती हैं तो सामने वाले को पता चल जाता है कि आपको किस कैटेगरी में रखना है। ये कोई चमत्कार नहीं होता बल्कि एक पूरी प्लानिंग है और लोग इस पर अंधा विश्वास कर लेते हैं क्योंकि ये डाटा बिल्कुल एक्यूरेट होता है। अब धीरेन्द्र शास्त्री की ये वाली वीडियो देखिए, इसमें ये डायरेक्ट हनुमान जी को कॉल करते हैं और उनसे बात भी करते हैं जैसे कि इनकी उनसे पर्सनल जान पहचान हो। हाँ, प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में दास का सीखा। ये ज्योति बच्ची आई हुई है आपके श्री चरणों में, ये पास होने की अर्जी लगी थी, आपकी कृपा से ये पास हो गई है बच्ची। आगे का मार्ग और कृपा कर दे में बप्पा के आदेश अनुसार। और फिर खुद एक पॉडकास्ट में कुछ ऐसा बयान देते हैं। हमारी 3 पीढ़ी गुजर गई, हमें तो नहीं दिखे हनुमान जी की पूंछ के बाल नहीं दिखे, न मूछ के न पूंछ के। 3 पीढ़ी गुजर गई हनुमान जी की सेवा करते करते। इसलिए इन नाटकों से, इन प्रपंचों से बचना चाहिए। कोई दुर्गा माता किसी के शरीर पर नहीं आती है, कृपा होती है, आती नहीं। इन पाखंडी बाबाओं का धंधा केवल तब तक ही चल रहा है जब तक आम आदमी इन पर आंखें बंद करके भरोसा करता रहेगा। कुछ टाइम पहले एक निर्मल बाबा बहुत तेजी से वायरल हुए थे। उनके टाइम पर एक समागम की एक टिकट 2000 से 7000 रुपए तक पहुंच जाती थी। अगर एक हॉल में 5000 लोग भी हुए तो एक सिंपल सी मैथ है, एक दिन की कमाई 1 करोड़ से ज्यादा, और बिना किसी डिग्री और बिना किसी टैक्स के। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में इंडिया में किसी भी चीज की ग्रोथ हुई हो या नहीं, लेकिन इन बाबाओं के बैंक बैलेंस में जबरदस्त उछाल देखी गई है। ये लोग सिर्फ बाबा नहीं है, ये सीईओ भी हैं, आसाराम बापू या गुरमीत राम रहीम। इनका टर्नओवर किसी मल्टीनेशनल कंपनी से कम नहीं था। इनके पास खुद की फोर्स है, खुद के मीडिया हाउसेस हैं और यहाँ तक कि इनकी खुद की वोट बैंक भी है। जब बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स इनके चरणों में गिरते हैं, जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इनके चरणों में गिरते हैं, तो आम पब्लिक को लगता है कि जब इतने बड़े बड़े लोग इनके चरणों में हैं तो कुछ तो सच होगा ही। यही वो पॉइंट है जहां अंधभक्ति को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिल जाती है, और अगर किसी के ऊपर कानून की नजर भी पड़ती है तो नित्यानंद जैसे लोग अपनी अलग ही कंट्री बना डालते हैं। नित्यानंद एक कन्विक्टेड क्रिमिनल था, लेकिन वो इंडिया से बाहर जाकर इंटरनेट पर अपनी एक अलग कंट्री बनाता है, अलग फ्लैग, अलग करेंसी। और अजीब बात है कि लोग आज भी उसे डोनेट करते हैं। ये तो कुछ नहीं है, एक से एक सीरियस क्राइम्स में पकड़े गए बाबा जब जेल से बाहर आते हैं तो हमारी पब्लिक आपस में मर मिटती है उनकी चरणों के धूल के लिए कि बस एक बार छूने का मौका मिल जाए। आप थे, आपने सुना था अपने कानों से? हाँ, फिर से बताइए क्या कहा था? बाबा ने कहा कि मेरे चरणों की रज लेके जाना और ले जाके अपने घरों में किसी को भी प्रॉब्लम हो उसके माथे पे लगाना, उससे उसकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो लोग रज के चक्कर में उधर एकदम भगदड़ मच गया। अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि ये एक ही धर्म की समस्या है, तो आप गलत हो। ये इंसानी दिमाग के फायदा उठाने का ग्लोबल बिजनेस है। पंजाब के प्रॉफिट बजिंदर सिंह मेरा यीशु के नाम पर लोगों को व्हील चेयर से उठा देते हैं। और ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? बोलने लगी। स्टेज पर खड़े होकर चिल्लाना, बैकग्राउंड म्यूजिक का हाई होना, ये सब एक ट्रांस क्रिएट करते हैं। और केरला जो कि 100% लिटरेसी वाला स्टेट है, वहाँ एक 11 साल के मासूम बच्ची की जान सिर्फ इसीलिए चली गई क्योंकि उसके फेथ हीलर ने कहा कि दवाइयाँ अल्लाह को नाराज कर देंगी। जबकि अगर उस बच्ची को प्रॉपर ट्रीटमेंट और दवाइयाँ मिल पाती तो शायद वो ठीक हो जाती। सवाल ये है कि क्या कोई भी भगवान या अल्लाह, जो भी गॉड है, वो चाहेगा कि एक बच्ची बिना दवाई के मर जाए? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। ये तो एक हीलर के डर बेचने का तरीका है। अब ट्रेंड बदल चुका है। अब बाबा बनने के लिए भी कोई बूढ़ा होने की जरूरत नहीं है। अब 8-9 साल के बच्चे भी सिर्फ बागेश्वर धाम की नकल करके अपना अपना दरबार लगा लेते हैं। कृपा बनेगी, अंधे के लिए चिंतित है, कृपा बन जाएगी। घर में बीमारी रहती है, बीमारी से घर झगड़ा हुआ है, चिंता ना करें, हम उपाय लिखेंगे, उपाय करें जिससे सब समाधान होगा। और सबसे शॉकिंग चीज है कि लोग उसे पूंछ भी रहे हैं। अब हम इसे स्पिरिचुअलिटी कहें या फिर चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन। जिस बच्चे को स्कूल में होना चाहिए वो आज दरबार में बैठकर लोगों का भविष्य बता रहा है। और ब्रांडिंग, अब बाबाओं को iPhone 17 Pro Max ही चाहिए। ऑरेंज है या ब्लू है? ब्लू 17 Pro Max। अब इन्हें मधुसूदन घी और बाबा ब्रांड का तेल ही चाहिए, वरना दरबार में एंट्री तक नहीं है। मधुसूदन का घी लेके आओ।
वो लेके आओ। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ। ठीक है भाई, जो नहीं ला सकता वो कृपया करके अपने घर बैठे। ये बाबा एक्चुअली में स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं। इनके मीम बनते हैं जो वायरल होते हैं, और इनके मीम जितना ज्यादा वायरल होते हैं प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू उतना ही ज्यादा बढ़ जाती है। अब सवाल ये है कि आखिर हम इनके जाल में फंसते क्यों हैं? तो जवाब है कॉग्निटिव बायस। जब हमारा दिल टूटता है या फिर बिजनेस में फेल हो जाते हैं तो हमारा लॉजिक सेंटर कमजोर पड़ जाता है। हमारा ब्रेन सिर्फ वही सुनना चाहता है जो हमें उम्मीद दे। इसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। जब बाबा ने आपको पानी पिलाया और पूरे विश्वास के साथ कहा कि अब सब ठीक हो जाएगा, तो आपका ब्रेन डोपामाइन रिलीज करेगा। इससे आपको थोड़ी देर बेहतर लगेगा, लेकिन जो भी बीमारी अंदर है वो अंदर ही अंदर बढ़ती रहेगी। सिर्फ कह देने से कोई भी बीमारी खत्म नहीं हो जाती। लेकिन उस देश का क्या ही होगा जहां का प्राइम मिनिस्टर खुद को नॉन बायोलॉजिकल बोलता है, खुद को ही एक भगवान समझता है। कन्विंस हो चुका हूँ, मुझे दुनिया को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, परमात्मा ने मुझे भेजा है। आप वाकई थकते क्यों नहीं? पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। मैं कन्विंस हो चुका हूँ, ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली। पढ़े लिखे लोग भी इन पाखंडियों के सामने नतमस्तक होते हैं। और अगर एक कुत्ता किसी मेंटल कंडीशन की वजह से एक भगवान की मूर्ति को घूम ले तो लोग उसे भी भगवान समझकर उसकी पूजा करने लगते हैं, जबकि ऐसे पा जाएं तो मार डालें। नो डाउट यहाँ कुछ बाबा हैं जो निस्वार्थ हमें सही रास्ता दिखाते हैं, हमें सही रास्ता बताते हैं। बाकी तो सबने नौटंकी मचा रखी है। श्रद्धा हमें ताकत देती है, लेकिन अंधभक्ति अंधा बना देती है। तो अगली बार जब आप किसी के सामने अपना सर झुकाओ या फिर उसके पैर धुलकर पियो, तो एक बार खुद से सवाल जरूर पूछ लेना, क्या जो इंसान खुद को भगवान का एक्सक्लूसिव एजेंट या फिर ब्रोकर बताता है वो आपको सही रास्ता दिखाएगा? भक्ति को किसी ब्रांड और एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए सच्चा मन ही काफी है। वैसे मैं मिलूंगा आपसे किसी और दिन किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।